नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकमा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पीलीभीत से आपको बता दें, जहां बीसलपुर क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर अमृता गांव में एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख पहुंचे। मंच पर कई भाजपा नेता मौजूद रहे। सभी ने सरदार पटेल को नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया। आपको बता दें, सभी को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि आज का दिन देश के लिए गर्व का दिन है। उन्होंने कहा, आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल को नमन करते हैं, जिन्होंने देश के एकजुट किया। उन्होंने आदेशों पर चलते हुए भाजपा सरकार राष्ट्र निर्माण में लगी है। हाल ही में जो बिहार के नतीजे आए हैं, वे सामान्य चुनावी जीत नहीं है, ये भगवान श्री राम की जीत है, ये सुशासन की जीत है। जनता ने कर दिया कि वो विकास और राष्ट्रवाद के साथ हैं। इस मौके पर सभा स्थल पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। मंच पर प्रमुख नेताओं ने भाजपा जिलाध्यक्ष संजय प्रताप सिंह, बीसलपुर के भाजपा विधायक विवेक वर्मा, ब्लॉक प्रमुख अशोक वर्मा, कानगवा प्रधान प्रतिनिधि शेखर शुक्ला, चीनी मिल चेयरमैन नरेश शर्मा, किसान नेता देव स्वरूप पटेल, प्रधान प्रतिनिधि नरेश गंगवार, अमित अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। आदरणीय विवेक जी और मांगना चाहता हूं कि मैं आपके बीच में 3 बजे का समय दिया था और मैं काफ़ी लेट हुआ। लेट का कारण ये है कि कल ही सूचना आई कि आज कैबिनेट की बैठक है, तो कैबिनेट की बैठक होने की वजह से हमें यहाँ पर देरी हुई है। मैं कभी भी किसी भी कार्यक्रम में देर से नहीं आता, समय से आता हूँ। मैं आपका भी समय की कीमत को जानता हूँ और अपने समय को भी देखता हूँ, तो इसलिए सिर्फ कैबिनेट की बैठक होने की वजह से इतना लेट आपको लेट बैठना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आज इस यात्रा का महत्व क्या है? आज 150 साल इस देश को आज़ाद हुए और उनकी 76 साल आज़ाद होने के बाद माननीय पटेल साहब की 150वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। और आपने देखा कि पटेल जी ने कैसे इस देश को बचाने के लिए कई रियासतों को मर्ज करने के लिए, बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो कहना चाहती थी कि भारत के साथ हम नहीं रहना चाहते, मगर पटेल साहब की, लोहा पुरुष जी की एक ऐसी उनकी हनक थी, तो उन्होंने कहा अगर इस देश में रहना है तो आपको स्टेट जो है इसमें मर्ज करनी पड़ेगी। तो आज पूरी की पूरी जितनी भी स्टेटें थी अंग्रेजों के टाइम में, सारी की सारी इस भारत देश में मर्ज हुई और भारत के कानून के साथ उनका मानने का अधिकार मिला। तो ये उनकी हिम्मत थी। हम तो कहना चाहते थे, उस समय लोग चाहते थे, उस समय सारा देश चाहता था कि वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, मगर प्रधानमंत्री के उनके बनते बनते उन्होंने ऐसी किसी ने चाल चली, कांग्रेसियों ने थी उनको कि यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और वो हमारे पहले गृह मंत्री यहाँ पर बने। और गृह मंत्री के साथ साथ उन्होंने पूरी देश में रियासतों को मर्ज करने का काम किया है। तो आज मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि माननीय संजीव जी ने, माननीय विधायक जी ने बहुत ही विस्तार से आपको पटेल जी की जीवन के बारे में पूरा का पूरा उन्होंने आपको बताया होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम लोग सब इस देश में पटेल जी की 150वीं जयंती पर आगे भी हम इसी तरह उनकी जयंतियों को मनाते रहे। हमारी सरकार बहुत सारे महापुरुषों को, जो कि कभी किसी ने याद नहीं किया होगा, जब से माननीय प्रधानमंत्री। क्या कार्यक्रम था आज बीसलपुर में? देखिए, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 150वीं जयंती लोहा पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी की इस यात्रा हर विधानसभा में निकालने का कार्यक्रम चल रहे हैं। आज इसी के निमित्त
आज बीसलपुर विधानसभा, जहां हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक विवेक जी के इस नेतृत्व में इस यात्रा को यहां पर निकाला है। मुझे आना था, मैं थोड़ा सा कैबिनेट की बैठक की वजह से लेट हुआ हूं और बाकी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे मंडल अध्यक्षों ने, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष लगातार इस यात्रा के साथ चलकर यहाँ पर आए हैं। मेन कि इस एक महान व्यक्तित्व जिसने कि देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान, और उसके बाद सत्ता संभालने के बाद गृह मंत्री का पद मिलने के बाद सारी रियासतों को, सारे समुदाय जो भी किसी की भी रियासत, सबको इस देश में मर्ज करने का काम किया है। और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हिम्मत थी, उनकी ताकत थी, उनकी सोच थी कि वो सारी रियासतें मर्ज करके इस देश को एक सूत्र में पिरो के काम करना चाहते थे। आज इसी महान व्यक्तित्व की हम लोग आज इस यात्रा के माध्यम से उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं। बिहार चुनाव परिणाम आज पे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, बिहार चुनाव परिणाम आज पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री रहे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने बिहार के विकास पर मोहर लगाने का काम किया है। मैं बिहार की जनता को नमन होकर उनका स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने पूर्ण बहुमत से भी जो सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा बढ़कर बहुमत देने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया है। और पिछले जो सालों में सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार रही है, उस पर जो विकास हुआ उस पर मोहर लगाने का काम किया है। और मैं फिर से उस बिहार की जनता को, हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी बहनों को मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूं। और ऐसे ही इस देश की तरक्की होते रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही कर। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि SIR पे काम नहीं किया गया बिहार में अच्छे तरीके से। देखिए, विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना नीयत है, ना सोच है, ना कोई विज़न है। उनके पास अगर एक भी विज़न होता, उनकी अच्छी सोच होती, उनके कोई विकास के मुद्दे होते, तो वहाँ की बिहार की जनता उन किसी भी मुद्दे पे उन पे मोहर लगा सकती थी। मगर जनता ने समझा कि इनके पास ना कोई मुद्दा है और ना कोई विज़न है और ना कोई विकास का मॉडल है, तो हम अपना वोट खराब क्यों करें। उन्होंने, बिहार की जनता ने एक तरफा होकर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की पार्टी को वोट देने का काम किया। थैंक यू। कार्यक्रम के अंत में मंत्री और विधायकों ने लोगों से एकजुट होकर विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की अपील की है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।